क्या मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल होंगे, दहशतगर्दी का खात्मा होगा, या फिर जैसे राह अमन हुआ, राह निजात हुआ, ज़रब अज़्ब हुआ, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, ऑपरेशन शेर दिल हुआ, उस तरह के ऑपरेशन के ज़रिए इस सूबे में और ओवरऑल पाकिस्तान में अमन आएगा। सीएम साहिबा जो यूथ पार्लियामेंट की हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि करप्शन मुखालिफ पार्टी की हुकूमत के बावजूद आपके सूबे में मसाइल हल नहीं हो पा रहे? मेरा नाम सानिया जावेद है और मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हूँ खैबर पख्तूनख्वा यूथ असेंबली की। कब तक अमन के नाम पर वादे होते रहेंगे मगर कोई अमल नहीं। मैं सानिया जावेद किसी भी सियासी पार्टी की हिमायती नहीं, मैं अपने सूबे की बेटी हूँ। चलो मरियम नवाज तो चोर है क्योंकि वो तरक्याती मंसूबे लाती है, अपने आवाम को सहूलतें देती है, तो ठीक है उसे चोर कह दो। हमें इमरान खान की रिहाई भी चाहिए, लेकिन हमें रोजगार भी, तालीम भी, तहफ्फुज़ भी और अपने सूबे की तरक्की भी चाहिए। तो जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो उनको भी जब हम देखते थे तो सिर्फ जो है ना निकलो जलसे जुलूस निकालते थे, और जो है ना हमारे लिए कोई उसने कोई ऐसा तरक्याती मंसूबा नहीं लाया। हम अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान वो भी सारे बेरोज़गार हैं। और अभी जो सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, उस दिन मेरे ख्याल से कल आई थिंक परसों एक इजलास था इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, वज़ीर आज़म साहब थे और बाकी जितने भी वज़रा थे वो सब मौजूद थे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पर नहीं थे। तो बाद में उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए वहाँ पर नहीं गया, मुझे सबसे पहले अपने जो है ना लीडर से मिलना है, इमरान खान से। तो अगर आप अपने लीडर से मिलेंगे और आप ये जो है ना ये कारकिर्दगी होगी, तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा वाले किधर जाएंगे? आप लोगों का बस सिर्फ ये ना रहे कि इमरान खान को रिहा करो। मैंने अपने स्पीच में भी कहा है कि हम रिहाई चाहते हैं, लेकिन हम रोजगार भी चाहते हैं, तहफ्फुज़ भी चाहते हैं, और हम चाहते कि दहशतगर्दी भी खत्म हो। तो इसके लिए कोई हल बताए, क्या करें हम लोग? बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शबीर हुसैन शाह और मैं मानसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे भाइयों ने बात की कि पंजाब में तरक्की हो रही है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं वजाहत ये करूँ कि पंजाब में और पूरे ओवरऑल के मुल्क में तकरीबन 50 अरब रुपए से ज़्यादा सालाना बजट है सिर्फ शो ऑफ का, मीडिया के इश्तिहारात का। वहाँ पे तरक्की दिखाई जाती है, लेकिन ग्राउंड पे तरक्की वो होती है जो इस्लामाबाद की सड़कों का एक बारिश के बाद हाल आपने देखा होगा। वहाँ पे यहाँ पे KPK के अंदर इश्तिहारात सरकारी खर्चे पे उस तरह के नहीं लगाए जाते। अब दूसरी बात जो KPK में हुआ 13 साल के अंदर, आप कहते हैं क्या हुआ? 13 साल के अंदर ये हुआ कि सुहेल अफरीदी जैसा बंदा, टाट पे बैठने वाला, प्लास्टिक के चप्पल पहनने वाला, वो आज इस सूबे का वज़ीर आला बना है। अमन के हवाले से जिस तरह हमारी CM साहिबा ने बात की, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अमन के हवाले से बात मैं भी करूँ और उस अमन के सफ़ीर का यहाँ पे ये पैगाम भी सुनाऊँ कि वो अडयाला जेल के अंदर बैठकर भी अमन का पैगाम दे रहा है। वो अडयाला जेल के अंदर बैठकर भी उस अमेरिकी लॉबी को ये बता रहा है कि पाकिस्तान में हल सिर्फ अमन है। पश्तूनों का खून ये कब तक बहाया जाएगा? कब तक पश्तूनों के खून से अपने इस सरजमीन को रंगा जाएगा? अपने दोस्तों को, एक तो स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान लेवल की स्टैब्लिशमेंट है और एक KPY की स्टैब्लिशमेंट है, मैं उसकी जो पार्टी है उसको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपने देखा होगा यहाँ पे बैनर लगे खिदमत पार्टी के, इत्तेहाद पार्टी के, लेकिन यहाँ पे कोई बैनर जज्बा पार्टी का नहीं लगा। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असेंबली का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अगर शबीर हुसैन साहब आज यहाँ उठकर तकरीर कर रहे हैं तो उनकी काबिलियत के बिना पर आज उनको इस सीट पर बिठाया गया है, ना उनसे पूछा गया है, बल्कि उनको हमने डायरेक्ट इन्फॉर्म किया कि आप हमारी पार्टी को लीड करें, यहाँ पर आएँ। उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ पर आज जिस एजेंडे पर इकट्ठे हुए हैं, अगर वो गवर्नेंस है, अमन व अमान है,
तो हम सिर्फ तकारीर के लिए नहीं बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाएंगे अपनी पॉलिसी के थ्रू। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदान से डर लगता है। कहीं पे मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी, तो कहीं पे मैंने वज़ीर आज़म के तन पे लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने वज़रा के आगे पीछे जाता प्रोटोकॉल देखा, कहीं पे मैंने आफिया सिद्दीकी की माँ को उसके इंतज़ार में तिल तिल मरते देखा, तो कहीं पे मैंने अपने वज़रा की अयाशियाँ देखी। मैं क्या बताऊँ मैंने क्या क्या देखा। मैंने पाकिस्तान की हर गली हर कूचे में करबला का मैदान देखा, तो बेअख्तियार मेरी ज़ुबान पे ये अल्फाज आए, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास था ना कभी हो सकेगा तुम्हें कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। सर, आपका सवाल मुकम्मल गलत है। आप मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ तरक्की नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में इस भाई ने बताया कि इस्लामाबाद नज़र आया, लेकिन उसके तकरीबन 1 मिनट के फासले पर BRT है, उसको नज़र नहीं आया। इस भाई को तालीम का फिक्र है, लेकिन 49 लाख जो तालिब इल्म है वो स्कूल से बाहर है, उनको नज़र नहीं आया। आठ 860 अपराध 6 महीनों में शहीद हुए इस सूबे में, उनको नज़र नहीं आया। और इस तरह अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की बात करें तो वो सिर्फ इन कागज़ों की तरह महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे रोते हैं, रोटी के लिए रोते हैं, रोजगार के लिए रोते हैं। उनको, इन लोगों को इन बंदों की फिक्र है नहीं, इन बच्चों की फिक्र है नहीं, इन सुहेल और यालियम गंडापुर की फिक्र है नहीं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान क्या कर रहे हैं। और मैं एक लेक्चरर हूँ। जिस तरीके से केयर टेकर CM साहिबा ने कहा कि तरक्की नहीं हुई, मैं उनको एग्री करती हूँ। इन्होंने कहा कि BRT बनी, BRT हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है। ये लोग कहते हैं ना कि पंजाब में पानी आता है तो सड़कें ख़राब हो जाती है, यहाँ पे भी BRT हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है। हम सफ़र करते हैं, हमें पता है। फिर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड एक लिमिटेड एडिशन तक है, उसके बाद सेहत कार्ड भी सपोर्ट नहीं करता लोगों को सही तरीके से। दूसरी ये चीज़ कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ये किया वो किया। आपको मैं अगर बताऊँ, मैंने NGOs में काम किया है, करोड़ों के फंड्स आते हैं KPK में, लेकिन KPK के आवाम पे कुछ भी नहीं लगता। मेरा नाम एडवोकेट सहार इजाज़ सेठी है। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं पंजाब के बारे में ये इन्होंने बिल्कुल पॉइंट अच्छा रेस किया कि वहाँ पे बारिश होती है, पानी आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर यूथ असेंबली में बैठे हैं। वहाँ पर आप यूथ को देखें, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनको लैपटॉप्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बाइक्स मिली हैं, उनको स्टाइपेंड है, उनके पास जो है सब चीज़ें, उनको इवन जो है ई-लाइब्रेरी तक उनके लिए प्रोवाइड की गई है। उनको क्या चाहिए? उनको यही चीज़ें चाहिए ताकि वो आगे ग्रो करें। हमारे बनिस्बत वो हमसे बहुत आगे हैं, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सर, मेरा ताल्लुक बेसिकली पीपल्स पार्टी से है। मेरा वालिद साहब जो है ना 13 मई 2007 को शहीद हो चुका है एक MPA के साथ, लेकिन जो हकीकत पर मुबनी बात होंगी ना वो करवानी पड़ेंगे हमें। इफ्तार वली साहब उधर उधर जो है ना बैठा हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना एडवाइजर है। मैं उनको ये बताता हूँ कि काइंडली आप जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदा है, ये जो हमारी सूबे में, हमारी जिले में, बाजौड़ में उधर जो बदअमनी है, जो पीस नहीं है, आप काइंडली ऐसा करें कि इन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो जितनी भी हमारी जो है ना वो सबसे बड़ी लोग हैं, हम अपनी KP जो अभी जो सुहेल अफरीदी साहब, एक मिडिल क्लास का बंदा, एक ऐसा बंदा जो अपना घर भी नहीं है उसका, वो एक जो है ना चीफ मिनिस्टर बन चुका है। सर आप बताइए सर, इतना वो गरीब बंदा आपने पहले कभी देखा है कि वो चीफ मिनिस्टर बन चुका है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम असाम वज़ीर है, ताल्लुक़ कबाइली ज़िला लोअर वज़ीरिस्तान से है, जनूबी वज़ीरिस्तान। सर मुख्तसर सवाल ये है, जो आपने सवाल किया जवाब उनके मुखालिफ आ रहे हैं कि पिछले गवर्नमेंट ने क्या तरक्की दी और पीटीआई ने क्या किया। पिछले गवर्नमेंट में एक्स फाटा के लोगों को लैपटॉप, स्कॉलरशिप सब कुछ मिल रहे थे। जब से खान आया है फाटा के लोगों पर सब कुछ बंद कर दिया। सर मैं केपी गवर्नमेंट ने तरक्की नहीं की, इसकी एक वाज़ेह मिसाल, जब खान साहब की जलसा होती है उनके निकालने के लिए तो पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है। जब सैलाब मुनीर में फ्लड आया था तो एक मुफ्ती फजल गफूर सारे केपी हुकूमत पर बराया, उनको शर्म नहीं आती।